एक दिन उसके द्वार पर चली गई मेरी गाय। अब औरत मेरे पूछने गई, इसको मारे पीटे, कहता 5 लाख हमारे पिता इनको बेच दिए थे। क्या नाम था लड़की का? उसका चंद्रकला नाम था। चंद्रकला ने आपसे मौजूद हूँ जनपद भदोही में। जनपद भदोही में एक थाना है, सूर्यावा थाना। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है कस्तूरीपुर गांव। और ये हमारे साथ जो बैठे हैं भाई साहब, ये विष्णु कहार जी हैं। आपको बता दूं कि ये 7.5 महीना जेल काट चुके हैं, और जेल किस मामले में काटे हुए हैं वो भी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बता रहे हैं कि हम बेगुनाह होते हुए भी 7.5 महीना जेल काट चुके हैं, और जेल काटे हैं एक लड़की के हत्या के आरोप में। फिलहाल वो किस तरीके की हत्या थी और किस तरीके इन्हें फंसाया गया है और ये कहाँ तक ये सच्चाई बोल रहे हैं, वो सब सारी बातें हम इनसे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु कहार। विष्णु कहार। क्या कुछ मामला था? मामला भाई पुरानी दुश्मनी था, उसी की वजह से हमको डाल दिया अंदर। अब क्या बताएं। पुरानी दुश्मनी किस कारण हुई थी और क्या कारण था? कैसी दुश्मनी थी आपकी? दुश्मनी क्या, वहाँ शिखापुर में 3 साल था जी। और 3 साल बाद अपने गांव चला आए हम जी। 3 साल यहाँ बिताए। वहाँ तब थे, वहाँ झगड़ा मार हो गया था उससे, पंडित से, मल्लू पंडित से। हाँ, क्या नाम था उनका? राम किशोर नाम था। उसके बाद गाय को वजह से मार हो गया। हमारे पास 18 गाय वहाँ पे थी और खेती बाड़ी किए थे, पैसा वैसा दे के अपना खेती बाड़ी में चलाते थे, गाय वो पालते थे, वेल्डिंग की दुकान खोले थे, साइकिल की दुकान खोले थे, अपना वहाँ जीवनयापन कर रहे थे। एक दिन उसके द्वार पर चली गई मेरी गाय। अब औरत मेरे पूछने गई, इसको मारे पीटे। अब उस दिन अपने गांव चले आए थे। जब उससे पूछने गए, हमको भी मारे पीटे, मेरा सीना खड्डी तोड़ दिया मार के। थाने पे गए, थाने में सुनवाई नहीं हुआ, तब कोर्ट में दाखिला कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद जो है औरत छेड़छाड़ कर दिया। उसके बाद फिर गए हैं तो फिर नहीं सुना, फिर वो भी कोर्ट में डाल दिया। और उसके बाद दरोगा बोले भाई तुम अपने गांव चले जाओ, पंडित ना है तब माधव चौध हैं, ये तुमको रहने नहीं देंगे। आपके औरत के साथ में जो छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति वहीं का था? वही था। क्या नाम था उसका? मल्लू उर्फ राम किशोर। मल्लू उर्फ राम किशोर। यही व्यक्ति आपकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ किया था। इसी संदर्भ में आप थाने पर गए थे। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर आप कैसे, क्या मामला जो आप अचानक मीडिया के सामने खुलासा हुआ और ये सो जो हत्या का आरोप आपके ऊपर लगा है, ये कैसे हत्या हुआ? आप किए हैं या नहीं किए हैं? हम काहे किए, अपने घर पे हैं तो वहाँ कैसे जाएंगे हम उनको हत्या करने के लिए। उस दिन 9 बजे रात अपने पिताजी बैठे थे उनके पास में, तो कावड़ी के हम थोड़ी चलेंगे, हम मार के चले आएंगे। हम न हमारे पास गाड़ी था न हमारे पास साइकिल था, तो कैसे वहाँ हम गए? कोई चांस तो है नहीं जाने के लिए। हमको फर्जी मुकदमा बजा दिया वो। और अपनी लड़की 5 लाख में बेचा है। कौन लड़की आपकी 5 लाख में बेचा है? वो अपनी लड़की 5 लाख में बेचा था, जो लड़की बरामद हुई है। पंडित 5 लाख में अपनी लड़की को बेच दिया था। किस जगह बेचा था आपको जानकारी है? नोएडा में। नोएडा बेचा था, उसके बाद चली गई दिल्ली। जिस तरीके से आप एक ब्राह्मण के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं आप ये गलत कर रहे हैं। गलत इस तरीके का है कि अगर आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, अगर आपके पास एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, तब जाके आप आरोप लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कि आप किसी को बोल दे कि 5 लाख 7 लाख में कोई अपनी बहन को या बेटी को बेचा है, इस तरीके के आपके पास कोई सबूत है? सबूत है मेरे पास। वो लड़की हमसे खुद बोली थी, जब कल हम गया तो उससे मुलाकात करने के लिए, तब पूछा, वो कहे भाई हमको निकालो। कैसा? हमका करे तेरे वजह से मैं जेल काटा 7.5 महीना। हमका तो कैसे वहाँ पहुँच, कहता 5 लाख हमारे पिता हमको बेच दिए थे। लड़की आपसे बोली? हाँ। क्या नाम था लड़की का? उसका चंद्रकला नाम था। चंद्रकला ने आपसे बोला कि हमारे पिताजी ने हमको 5 लाख रुपए में नोएडा बेच दिया था। उसके बाद लड़की आपको बोली कि हमारे ऊपर रहम करो, हमें छुड़ाओ, हम इस मामले में नहीं बचना चाहते हैं। यही शब्द आपसे बोली थी। सही है कि या गलत है? सही बात, सही बात। सही है। तो 7.5 महीना आप जेल काट चुके हैं। जेल काट चुके, बेगुनाह होते हुए भी। मैं पुलिस प्रशासन बोल रहा कि भाई ये लड़की नहीं मरी है, जो हमको बॉडी दिखा रहे है वो लड़की नहीं है, लेकिन हमारा कोई विश्वास किया ही नहीं। जो दरोगा, जो एसआई थे या दरोगा थे जो इस मामले को संज्ञान में लिए थे, जांच कर रहे थे, उस दरोगा का नाम क्या था? मोहम्मद अकरम नाम था। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम ही अगड़म बगड़म किए हैं। हाँ वही, यही आपका कहना है? हाँ वही किए हैं। जो मोहम्मद अकरम जी हैं वही अगड़म बगड़म किए हैं। उनका नाम, अगर इंक्वायरी किए होते तो हम जेल नहीं जाते। हमको 10 दिन थाने हमको बैठाए, 10 दिन बैठाए थे। 17 जून को यहाँ, 17 मई को हमको यहाँ पकड़े थे और 5 जून को हमको जेल में डाले। इतना दिन बैठाने क्या उनका अधिकार था? और उतना दिन हमको टॉर्चर कितना किए हैं। दूसरा कोई होता मर जाता। 10 दिन आपको थाने में बैठाए थे? 10 दिन बैठाए थे। जब लड़की को हमका शाम को वीडियो दिखाइए जो मरी है,
हमको जब वीडियो दिखाया तो हमका साहब ये लड़की नहीं, हमका जिंदा वाले दिखाई है, जिंदा वाले देखा हमका साहब ये लड़की है, और जो मरी वाली लड़की है वो लड़की नहीं है। कहा इसका बॉडी वॉडी बहुत फर्क है। अगर जिस लड़की की बॉडी मिली थी उस लड़की को शिनाख्त करने के लिए आपको बुलाया गया था, उसके परिवार वाले को बुलाया गया था, तो उसके परिवार वाले शिनाख्त किए थे उस लड़की का? शिनाख्त की हाँ कि मेरी लड़की यही है। परिवार वाले बोले ये आपकी लड़की यही है, मेरी लड़की यही है। हम बोला कि लड़की तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले हमको लाते लाते मारे कि तू झूठ बोल रहा है, इसकी लड़की है, इसकी मतारी बाप है, वो छीन रही है। तू बोला नहीं, हमका साहब हम भी वहाँ रहते थे, 3 साल वहाँ थे, लेकिन ऐसा कोई वाक्य नहीं कि वो लड़की उनका है। फिलहाल आपको बता दूं कि इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके साथ गलत किया गया है, जो यसाई थे अकरम अली, वो ही इनके साथ घाला मेला किए हैं और गलत किए हैं। और जो व्यक्ति पांडे जी इनकी पत्नी को छेड़छाड़ किया था, उसी संदर्भ में थाने पे गए थे। फिलहाल वहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई भी नहीं है। और इनके पास मैं ये बता दूं कि इनके पास कोई बच्चे नहीं हैं, इनका परिवार भी नहीं है। यही पति और पत्नी यही घर में रहते हैं, और भी रखे हैं, बिल्ली भी रखे हैं, यही अपने बच्चों की तरह इनका पालन और पोषण करते हैं। आपने प्रशासन से क्या कहा था? गए थाने पे, एप्लीकेशन डाले कि 24 घंटा बीत गया, हमारा आदमी अभी तक आए नहीं, खबर नहीं मिली। लेकिन पुलिस कहे कि अरे आपका आदमी यहाँ नहीं, जाइए गोपीगंज जंगीगंज। तो गोपीगंज जंगीगंज हम नहीं गए 12 का दूसरे तीसरे दिन पता चला कि बंद है। पुलिस गोपीगंज के फ़ोन करे कि आपका आदमी बंद बा। हाँ, तब हम कहा हमारा आदमी तो जुल्म करे नहीं रहे, तो कैसे बंद हुई है? कहीं हम अरे इनकर सबका दावा बा कि यही करें। हम कहा नहीं, हमारा आदमी नहीं करे। बार बार कही लेकिन नहीं पतिया ने कहीं नहीं, आपका आदमी अपने तोहरे पास नहीं था। हम कहा नहीं, हमारा आदमी हमारे पास था। आपके बच्चे नहीं है? नहीं। यही सब जो जानवर रखी, इन्हीं से आपका लगाव है, इन्हीं लोगों से आप प्यार करती हैं। हाँ। यही सब आप इन्हीं लोग को खिलाती पिलाती, इन्हीं लोग को पालती हैं। हाँ, और आपके पति ही आपका सहारा थे? हाँ, हमारे पति ही हमारे सहारा थे। जेल चले जाने के बाद आपका तो बहुत बुरा हाल हो गया होगा? हाँ, बुरा हाल तो हो गया। गांव देश भी आपका काफी लोग ध्यान भी नहीं देते होंगे, किसी के यहाँ जाती होंगी तो कोई भी आपका मदद करने के लिए तैयार भी नहीं होता होगा? हाँ, सब केहू नहीं तैयार रहे, लेकिन एक पंडित रहन, पंडिताइन रहन, वो हमारा सहारा बहुत करे। जहाँ रहें वो सुखी रहें। एक तरफ ब्राह्मण आपके पति को फंसाया है अपनी बेटी के हत्या के आरोप में, तो वहीं दूसरी तरफ एक ब्राह्मण आपकी मदद कर रहा है। फिलहाल आपको बता दूं, ये पत्नी है इनकी, और ये अपने पति के लिए रो रही थी और प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगा रही थी। फिर भी प्रशासन इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, और अब इनके पति को 7.5 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। हम जब किया नहीं था कबूले क्यों भाई? हम मारे पीट, हम नहीं मारे हैं, हम कबूला है ही नहीं। हम जब मारे तब कबूले हैं, हमको जबरदस्ती हमको बुलवा रहे थे।